अब हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि चाइना भी आ गया है और वहाँ पर वो घुसा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, सीपैक के ज़रिए। पर वहाँ उन पर भी हमले होने लगे हैं और कई मौत हुई हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक तो आप पहले ही पाकिस्तान की मजबूत आर्मी से, प्रोफेशनल आर्मी से जूझ रहे थे, और अब वहाँ पर चीनियों की मौत के बाद चाइना का इंटरेस्ट वहाँ और ज़्यादा बढ़ गया है, कंसर्न भी बढ़ गया है। तो आपने एक नहीं, अब कई कई दुश्मन और खड़े कर लिए हैं। नहीं, हमने दुश्मन खड़े नहीं किए हैं, बल्कि दुश्मनों ने हमारी सरजमीन में आई। हम किसी के सरजमीन पे जाकर ये नहीं कह रहे। हम सरेआम ये बातें बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई नहीं। हमारी लीडरशिप ने बहरहाल हर वक़्त ये एलानिया कहा है कि बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं करें, ठीक है? सरमायाकारी इसलिए नहीं करें, ये एक मक़बूज़ा इलाका है, जहाँ एक तज़ाद चल रही है, एक जंग चल रही है। इसके बावजूद बलोच के बगैर आप बलोच के सरजमीन में आते हैं। आप क्या समझते हैं? शायद मैंने आपको कहा था, चाइना को बलूच की तारीख के बारे में मालूम नहीं है। पुर्तगीज़ के बारे पुर्तगीज़ की तारीख को आप सुनें, हम्मर ने किस तरह उनके साथ लड़ा है। अंग्रेज़ की तारीख, ब्रिटिश के बारे में उन्होंने या मीर मेहराब खान ने किस तरह उनके साथ लड़ा है। बलूच खान नौशरवानी ने किस तरह उनके साथ लड़ा है। मेरे बिल्कुल दुश्मन ज़्यादा हम नहीं करना चाहते। हम अब भी चाइना को कहते हैं कि वो चले जाएँ बलूचिस्तान से, कि वो नहीं तो यहाँ क्या सरमायाकारी जो हम करे। सुनते हैं, क्या वहाँ चाइनीज़ इसी तरह इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में हैं भी, या छोटी मोटी बिल्कुल है। तादाद ही है? ज़्यादा है? छोटी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी जो कोस्टल एरिया में वो शायद अपनी एक फ़ौज ला रही है, बहुत बड़ी फ़ौज ला रही है, सही है? हम्म। वो यहाँ मतलब ये एक थ्रेट है, हमारे लिए तो थ्रेट है ही है, दुनिया के लिए भी थ्रेट है। ये एक ट्रेड रूट है, जो बहरे बलोच है, हम्म। बलूच की जो साहिल है, इस पे जो बैठे हैं यहाँ, चाइना यहाँ बैठकर, ये यूरोप के लिए भी थ्रेट है, यूएस के लिए भी थ्रेट है, इंडिया के लिए भी थ्रेट है, पूरी खित्ते में एक थ्रेट है। हम समझते हैं कि अ, जब चाइना बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना बलूचिस्तान में बलूचों की इस्तेसाल कर रही है। इस वक़्त एक कैनेडियन कंपनी है, बैरक गोल्ड, जो बलूचिस्तान में आए हैं। क्या आप समझते हैं हम उससे भी हमारे जो लीडरशिप ने अच्छा। उसे बाकायदा लेटर भी भेजे हैं, क्या बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं करें जी? कि बलूचिस्तान में आपको ये हक नहीं है कि आप बलूचिस्तान में सरमायाकारी करें। इसलिए सरमायाकारी नहीं करें क्योंकि हम एक जंग में हैं। अगर हम्म। आपको सरमायाकारी करनी चाहिए, जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा, दुनिया के हर लोग बलूचिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं, आज़ादाना सरमायाकारी कर सकते हैं। बलूच दुनिया में सरमायाकारी की मुखालिफ नहीं है, अच्छा, लेकिन बलूच की सरज़मीन सरज़मीन को जब कोई समझ गए। इस्तेसाल करेगी, तो उसकी जी। मुखालिफ होगी। चाइना हो, बैरक गोल्ड हो, या कोई हम्म। और हो, तीसरी कोई ताकत ठीक। हो, हम समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान में वो आएगा, तो उसे रेज़िस्ट का सामना होगा। हाँ, हमें हमें पता है, चाइना की ताकत हमें पता है। इस वक़्त वो सिक्योरिटी काउंसिल के बाकायदा मेंबर हैं। वो क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हम जानते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि एक नेशनल स्ट्रगल क्या होती है। शायद हम्म। उन्होंने माओ का स्ट्रगल देखा है। वो माओ के बाद यहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम होनी चाहिए, ये डॉक्टर लानिज़र, नवाब खैर बशमरी, मीर अब्दुल नबी बंगुलज़ई, ये स ये स उनके ही शहीद गुलाम अहमद बलोच, ये इनके कौम है जो मुज़ाहमत करती है उस ताकत के खिलाफ, जो ताकत बलूच का इस्तेसाल करता है, उस ताकत के खिलाफ जो बलूच का जेनोसाइड करता है, उस ताकत के खिलाफ जो बलूच का कल्चर जेनोसाइड करता है, उस ताकत के खिलाफ जो बलूच का जिस तरह उनकी इस्तेसाल करती है। बलूच एक ही ताकत जानते हैं, हमारे पास और ताकत नहीं है। हम सही। कैसे मुज़ाकरात करें? हमारे पास एक ही चीज़ है, हम मुज़ाहमत कर सकते हैं। मतलब हाँ। कमज़ोर क्या कर सकता है? या दब जाए या मुज़ाहमत करे। दबने की हमें हमारे माँओं ने ये लोरियाँ नहीं सुनाई है कि हम दब जाएँ। हमारी माँओं ने ये लोरियाँ हमें सुनाई है कि आप मुज़ाहमत करें, चाहे ताकत बड़ी हो या छोटी हो।